नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए चतुर्भुज का टॉपिक स्टार्ट किया था लेखपाल के लिए। चतुर्भुज में हमने पहले समांतर और समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न के, उसके बाद समलंब से संबंधित, और आज चतुर्भुज का ही नेक्स्ट टॉपिक है आयत। आयत से संबंधित क्लास करने जा रहे हैं दोस्तों। अब आयत क्या होगा पहले तो ध्यान से समझेंगे भाई। आयत चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, या भुजा इसके सामने बराबर और या भुजा इसके बराबर होगी। आयत चार भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उस नाम बोलना है भाई आयत। आयत का लंबाई अगर हम देखें दोस्तों, अगर या एल ले लें हम तो या भी एल होगी, और या चौड़ाई अगर बी ले लें तो यू भी बी होगी। आयत का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी एल गुणा बी। आयत का परिमाप दोस्तों दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई एल तली प्लस चौड़ाई बी तली, तो दो कोष्ठ में एल प्लस बी। आयत का विकर्ण एसी, यू है विकर्ण एसी, या फिर यू विकर्ण ले लो बीडी, विकर्ण ले लो बीडी, कोई सा भी ले लो भाई। विकर्ण एसी ले लो या बीडी की लंबाई पूछी तो रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर लेंगे भाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इससे भी संबंधित क्वेश्चन होगा दोस्तों। कमरा, कोई भी कमरा कैसा हो, आयताकार। अगर उसकी बात करें फर्श की तो या छत की, तो कमरे की फर्श या छत हमेशा आयताकार होगी दोस्तों। और वो क्या करा, सभी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो क्या लेंगे हम, कमरे के आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अरे भी बता कमरा कैसा होगा, वो आयताकार। आयताकार कमरा है तो आधार का परिमाप क्यों, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसी नहीं बोल सके हम आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, बात एक ही है दोस्तों। तो ये थोड़े से दो चार फॉर्मूले थे दोस्तों, इन्हीं के आधार पर हम आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और लेखपाल से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, एक आयत की लंबाई 15 और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप और इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसका क्षेत्रफल, इसका क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल बराबर क्या हो, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 15, चौड़ाई है 8, तो 15 8 120 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक हो वर्ग इकाई दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हमने पता ही है भाई। परिमाप बराबर दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दो कोष्ठ में लंबाई 15 प्लस चौड़ाई 8, 15 8 23, 23 दूनी 46 मीटर, 46 मीटर। दोबारा पूछा हमने विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट में लंबाई कितनी दोस्तों 15, और 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई 8, 8 का वर्ग 64, दोनों ने जोड़ोगे कितना आ जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई देकर क्षेत्रफल भी पूछ सका हो, परिमाप भी पूछ सका हो मरते, और इसके विकर्ण की लंबाई भी पूछ सके। करिए क्वेश्चन दोस्तों, करिए भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है हर क्वेश्चन, क्योंकि चतुर्भुज से संबंधित हमारे 2 से 3 क्वेश्चन देखने में जरूर मिलेंगे पेपर अगर लेखपाल का है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई 40 और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस भूखंड पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल लगाने का खर्च। देखिए ध्यान से दोस्तों, इससे ही पता लग जाएगा हमने 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी वर्ग मीटर में जो नापा जाए वो क्षेत्रफल नापा जाए, अर्थात प्रति वर्ग मीटर का मतलब एक वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 10 रुपए है। तो पहला पता तो कर लो टोटल भूखंड है कितने वर्ग मीटर, यानी उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो भूखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों, भूखंड का क्षेत्रफल। और भूखंड है आयताकार और आयत का क्षेत्रफल हो
लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी दोस्तों 40 और चौड़ाई दी 30, तो 40 और 30 की गुणनफल 1200 वर्ग मीटर। तो जो क्षेत्रफल आया वो 1200 वर्ग मीटर आया दोस्तों। क्या आया 1200 वर्ग मीटर। अब देखियो ध्यान से यू है क्षेत्रफल, लेकिन वो क्या करा इस भूखंड पे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल लगानी। दोस्तों ध्यान दियो 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपए, लेकिन वर्ग मीटर तो 1200 है। वर्ग मीटर कितना है दोस्तों 1200। तो कुल खर्च बराबर प्रति वर्ग मीटर का खर्च 10 रुपए, यानी 1 मीटर का खर्च है 10, 1 वर्ग मीटर का वर्ग मीटर है 1200, तो 1200 गुणा कर दो तो उस पर फसल लगाने का खर्च कितना आ जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये। तो टोटल खर्च आ जाएगा फसल लगाने का 12,000 रुपये। करिए क्वेश्चन भाई, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी जरूरत पड़ेगी हमने इस तरीके से भी और उस तरीके से भी दोस्तों। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 25 व 20 मीटर है। ज्ञात कीजिए पार्क में 22.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया पार्क के चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये दिया वर्ग मीटर में दिया तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 1 वर्ग मीटर का है यू खर्च। देखियो ध्यान दे पार्क का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। पार्क का क्षेत्रफल पार्क है आयताकार तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 20, तो 25 गुणा 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 500 वर्ग मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल आया 500 वर्ग मीटर। अब वो क्या करा देखियो पार्क में 22.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तक घास लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कुल खर्च बराबर पार्क में घास लगाना भाई और कुल खर्च बराबर 1 वर्ग मीटर का खर्च है 22.5 रुपए और वर्ग मीटर कितना है 500। वर्ग मीटर कितना है दोस्तों 500। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा 1 वर्ग मीटर का खर्च गुणा क्षेत्रफल। 1 वर्ग मीटर खर्च गुणा क्षेत्रफल। इसकी दशमलव हटा दो भाई 10 नीचे आ जाएगा, जीरो कट जाएगी। जीरो तो यार ये 5 की गुणा कर दो भाई, 5 की गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250 रुपए टोटल खर्च निकल के आएगा दोस्तों। 22.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का। तो वर्ग मीटर की दर तक करा तो हिंदी पता लग गया, पहले क्षेत्रफल निकाल लो और कुल 1 वर्ग मीटर की गुणा कर दो, टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। तो टोटल खर्च आया कितना 11,250। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्या करे पार्क के चारों ओर 8 रुपए मीटर की दर से यूए मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। देखियो ध्यान से भाई अगर आयताकार पार्क है तो जो फसल लगाई जाएगी वो इस क्षेत्र में लगाई जाएगी और यू बोल रहे हैं हम क्षेत्रफल। और बाड़ जो लगाई जाएगी बाड़ का मतलब है चारों ओर तार पूर्णा, इसके चारों ओर तार पूर्णा। और जो तार पूर्णा तो तार की जो लंबाई होगी दोस्तों वो इसके परिमाप के बराबर होगी, क्योंकि चारों भुजाओं का जो योग कहलावा वो क्यों परिमाप कहलाओगा। तो पहले इसका परिमाप निकाल लो, पार्क का परिमाप, क्योंकि तार बाड़ लगाने का मतलब है चारों ओर तार लगाने। तो पहले चेक करो तार लगाने का खर्च तो दे रखा 8 रुपए मीटर है, तो पहले चेक तो कर लो कितना मीटर तार चाहेगा हमने। तो कितना मीटर तार चाहेगा जितना इसका परिमाप। तो पार्क का परिमाप निकाल लेंगे पहले। पार्क का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी दी दोस्तों 25 और चौड़ाई कितनी दी 20। 25 20 45 दूनी 90 मीटर। 90 मीटर है इसका पार्क की परिमाप बोले तो चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग 90 मीटर। इसका मतलब अगर चारों ओर तार लगवाना तो कितना तार चाहेगा 90 मीटर। लेकिन वो कह रहा खर्च है 8 रुपए मीटर, तो कुल खर्च यहां तक निकाल लो भाई। कुल खर्च बराबर 1 मीटर तार का खर्च है 8 रुपए और मीटर चाहेगा 90, तो 9 720 रुपए खर्च होगा भाई। 720 रुपए खर्चा होगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन अपने लिए।
तो इस चीज पे पहचान कर लो करो कि वर्ग मीटर में दिया खर्च तो क्षेत्रफल निकाल लो, उसकी गुणा कर देंगे, टोटल खर्च आ जाएगा। अगर प्रति मीटर में दिया तो परिमाप चाहेगा, हमने परिमाप निकाल लो, उसमें एक मीटर का खर्च की गुणा कर दो, टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, यदि इस पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का कुल खर्च एक 1200 रुपए हो तो इस पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे, अब की बार कुल खर्च पता और एक वर्ग मीटर का खर्च पता। अभी थोड़ी देर पहले अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम, कुल खर्च कैसे निकाला था, देखियो कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कैसे निकाला था, एक वर्ग मीटर का खर्च, एक वर्ग मीटर का खर्च और गुणा क्षेत्रफल, ये तो आता कुल खर्च भाई, गुणा क्षेत्रफल। अब अगर बात करें दोस्तों, हमने कुल खर्च भी पता, एक वर्ग मीटर का खर्च भी पता, तो क्षेत्रफल आ जाएगा कि भाई, तो क्षेत्रफल बराबर, अब की बार क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च बटे में आ जाएगा प्रति वर्ग मीटर का खर्च। एक वर्ग मीटर का मतलब प्रति वर्ग मीटर का खर्च, और यू है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की वो आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मान टेक दो, आयत है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर टोटल खर्च है 1200 बटे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है 10, 10 कैंसिल हो जाएगा, यू कितना आ जाएगा 120। लंबाई उन्हें दी 20, तो 20 गुणा चौड़ाई पूछी चौड़ाई, और वो बराबर किसके होगी 120 के, 20 तक भाग कर दें, 20 छिका 120, तो पार्क की चौड़ाई कितनी आएगी दोस्तों 6 मीटर, और पार्क की चौड़ाई ही पूछी थी मारते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्या दिया था, कुल खर्च दिया था और प्रति वर्ग मीटर का खर्च था, तो प्रति वर्ग मीटर के खर्च तक कुल खर्च ना भाग करोगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल का होगा, और क्षेत्रफल है आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 1200 बटे 10 यानी 120, लंबाई का मान पता था 20, चौड़ाई का मान निकल का गया 6। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल आराम तक क्वेश्चन करते रहेंगे, बिल्कुल मजे से एंजॉय करते हुए क्वेश्चन खत्म कर देंगे दोस्तों। ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही आसान है, आयत और वर्ग का आसान और हो ही नहीं सकता एडवांस में टॉपिक भाई। चलिए, एक 25 मीटर लंबे आयताकार पार्क के चारों ओर 20 रुपये मीटर दिया, वर्ग मीटर बोलता तो क्षेत्रफल की बात होती, 20 रुपये मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 2400 रुपये है, तो इस पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखियो ध्यान तक, कुल खर्च दो तरीके से निकाला था दोस्तों, कुल खर्च बराबर, अब भी तो आया था कुल खर्च बराबर, अगर वर्ग प्रति मीटर है तो यहाँ प्रति वर्ग मीटर लिखे थे, यहाँ है कुल खर्च प्रति मीटर खर्च, प्रति वर्ग मीटर नहीं, प्रति मीटर खर्च, और गुणा परिमाप कहेंगे, फिर कहेंगे गुणा परिमाप। जब वो प्रति मीटर की दर तक खर्च निकाल लेगा तब परिमाप में गुणा होगा आए थे कुल खर्च। देखियो बटे में आ जाएगा प्रति वर्ग मीटर, तो इधर आ जाएगा परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होगा, परिमाप क्यों बोल रहे हैं हम, ध्यान से समझिए। पिछले इस क्वेश्चन में यहाँ था 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर तक खर्च, तो वर्ग मीटर की दर तक खर्च था, तो उसका भाग करोगे क्षेत्रफल आऊगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक हो वर्ग मीटर। अब की बार है प्रति मीटर की दर तक खर्च, तो कुल खर्च न उसका भाग करोगे 1 मीटर तक, 1 मीटर के खर्च था तो परिमाप निकल का होगा, क्योंकि प्रति मीटर में जो होगा वो परिमाप होगा, तो कुल खर्च परिमाप बराबर बटे में आ जाएगा, परिमाप बराबर कुल खर्च बटे प्रति मीटर खर्च। अगले अंतर परिमाप क्या हो, आयताकार परिमाप हो, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कुल खर्च है 2400 बटे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है 20 तक भाग कर देंगे दोस्तों, 20 तक भाग कर देंगे 120, 2 तो यू कट जाएगा 60 बार, 2 तो यू कट जाएगा 60 बार। लंबाई का मान दिया 25 प्लस चौड़ाई का मान पूछा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60, यू 60 में तो उधर जाकर घट जाएगा, तो चौड़ाई निकल कर आ जाएगी 35 मीटर, तो 35 मीटर आयताकार पार्क की चौड़ाई निकल कर आई दोस्तों। तो पहला जो खर्च दिया था वो प्रति वर्ग मीटर की दर था, इसलिए क्षेत्रफल होगा उससे। अब की बार प्रति मीटर की दर खर्च है, तो इससे परिमाप निकल का होगा दोस्तों। परिमाप का फॉर्मूला लगाओ, लंबाई दी, लंबाई का मान टेक देंगे, चौड़ाई का मान निकल का आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई।
एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखियो क्षेत्रफल दिया और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया दोस्तों, जब भी लंबाई चौड़ाई का अनुपात देगा दोस्तों इसके गुणांक में x मानना पड़ेगा हमने, यू 9x और ये हो जाएगा 7x। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दे दिया हमने 252, क्षेत्रफल बराबर दे दिया 252, लंबाई क्षेत्रफल क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है 252, लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है 252, मान टेक दो, लंबाई 9x चौड़ाई 7x बराबर 252। देखिए 9 तक कट जाएगा कि भाई 9 दूनी 18, 6 बच गए, 9 दूनी 18, 7 बच गए, 9 8 72, 7 चौक 28, x की गुणा x में हो जाएगी तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर या घात उधर जाकर रूट बना देगी और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो x का मान 2 आया, x का मान टेक दो यहां से दोस्तों, लंबाई 2, 9 गुणा 2 तो लंबाई तो आ जाएगी 18 और 7 गुणा 2 चौड़ाई आ जाएगी 14, तो लंबाई 18 और चौड़ाई 14 आएगी, लंबाई 18 और चौड़ाई 14 आएगी दोस्तों। अब कह सका हूं परिमाप पूछ रहा आप, तो आयत का परिमाप बराबर हमने पता हो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, थोड़ा सा भाई ये लीजिए, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई 18 प्लस चौड़ाई 14, दोनों में जोड़ देंगे दोस्तों 8 4, देखियो 18 और 4 22 और 10 32 दूनी 64 मीटर निकल गया परिमाप। तो पहले इसकी सहायता था, जो क्षेत्रफल दिया था हमारे और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, लंबाई चौड़ाई के अनुपात है क्षेत्रफल में मान टेक का x की वैल्यू आई, x का मान टेक का लंबाई चौड़ाई आई, और जब लंबाई चौड़ाई आई तब परिमाप निकल गया दोस्तों। आराम से क्वेश्चन सोल्व करिए करिए भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 16,000 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 8:5 हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन है भाई, इनके गुणांक में हम x मान लेंगे, क्षेत्रफल दिया हमारे है, क्षेत्रफल का मान पता 16,000 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल हमने पता हो लंबाई गुणा चौड़ाई हो भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई का मान है 16,000, लंबाई का मान 8x, चौड़ाई का मान 5x बराबर है 16,000। देखियो 8 तक कट जाएगा, 8 दूनी 16, 2000 बार, 2000 कट जाएगा, 5 से 400 बार, 400 बार, x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। यू देखियो x की घात 2 उधर जाएगा वर्गमूल का चिन्ह बनाओगे और 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20, और जब 400 का वर्गमूल 20 आ गया तो लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों निकल कर आ जाएगी, तो लंबाई बराबर 8x और 8 गुणा x का मान 20, चौड़ाई बराबर कितनी है 5x तो 5 गुणा 20, दोनों का मान निकल कर आएगा 160 मीटर लंबाई आएगी और 100 मीटर चौड़ाई आएगी, 100 मीटर चौड़ाई। अब पूछा कि हमने परिमाप, तो परिमाप क्या हो दोस्तों, परिमाप हो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई कितनी है 160 प्लस चौड़ाई कितनी है 100, 160 और 100 260 दूनी 520 मीटर परिमाप निकल के आएगा दोस्तों 520 मीटर। करिए दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, करिए भाई। तुम्हारे क्षेत्रफल दिया था, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, लंबाई चौड़ाई के अनुपात में x के गुणांक में ले लेंगे, क्षेत्रफल का मान टेक का x की वैल्यू आओगी, x का मान टेक का लंबाई भी आओगी चौड़ाई भी आओगी, दोबारा परिमाप का फॉर्मूला लगा के आंसर खत्म कर देंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे दिया हमारे नुकह, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, अर्थात चौड़ाई अगर x लोगे तो ये 48 मीटर ज्यादा x प्लस 48 लेंगे। चलो भाई अब क्या है, यदि इनका परिमाप 800 मीटर हो, परिमाप 800 मीटर दिया तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। देखियो ध्यान से परिमाप दे दिया दोस्तों, परिमाप बराबर 800 मीटर, ये परिमाप क्या हो 2 कोष्ठ में लंबाई
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 800। 2 तक कट जाएगा ये 800 400 बार। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का मान x प्लस 48 और चौड़ाई का मान x और बराबर कितना हो गया 400। ये 48 उधर जाकर घट जाएगा, देखियो x और x तो हो जाएगा 2x और 2x ये 48 उधर जाकर घट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 352। 352 2 तक कट जाएगा यू, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छिक 12। तो x का मान कितना आया 176। और जब x का मान 176 आया तो यहां मान टेक दो, लंबाई भी आ जाएगी और चौड़ाई भी आ जाएगी। तो लंबाई बराबर x का मान 176 प्लस 48 और चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों चौड़ाई कितनी थी, ये लीजिए चौड़ाई बराबर, चौड़ाई x ही थी तो चौड़ाई 176 ही आ जाएगी। तो लंबाई कितनी आ गई 8 और 6 14 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल 1, 1 और 1 2। तो लंबाई 224 मीटर और चौड़ाई 176 मीटर। वो पूछ रहा खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों 224 गुणा चौड़ाई कितनी है 176, दोनों की गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकल का आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकल का आ जाएगा। भाई करिए क्वेश्चन, भाई जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा था हमारे तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा। भाई तो लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया दोस्तों, लंबाई चौड़ाई का संबंध था, हमने परिमाप दिया था, परिमाप की सहायता से x की वैल्यू आई, x का मान यहाँ टेक दिया, लंबाई चौड़ाई अलग अलग आई, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल निकल का आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यू आयताकार खेत है, इसके चारों ओर यानी इस पॉइंट तक चले हम, ऐसे घूम का आए और ऐसे घूम का इसी बिंदु तक आने, किसी एक पॉइंट तक चलकर उसके चारों ओर उसी बिंदु तक आने में एक चक्कर पूरा हो जाए, चारों ओर घूमना पूरा हो जाए, और एक चक्कर में यह जो दूरी चली या इसके परिमाप के बराबर हो दोस्तों। हमेशा किसी भी आकृति के एक बिंदु से स्टार्ट हो गए जो उसके चारों ओर घूमकर उसी बिंदु तक तय की गई दूरी उसका परिमाप कहलावा है, तो यू इसका परिमाप बनेगा। और इसका मतलब 6 किलोमीटर दूरी तय करी तो यू आयत का परिमाप हो गया, यू आयताकार खेत का परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप दे दिया दोस्तों, मार दे आयत का परिमाप कितना है 6 किलोमीटर, एक बात। और इस खेत का क्षेत्रफल भी दिया उन्होंने 2 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। देखियो परिमाप क्यों दोस्तों, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 6, और क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2। देखियो 2 तो यू कैंसिल हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान निकलेगा कैसे। लंबाई और चौड़ाई 2 संख्या ऐसी जो जुड़ का तो 3 हो जाए और दोनों की गुणा करके 2 आ जाए। 2 संख्या ऐसी चाहिए हमने कि गुणा करके तो 2 आ जाए, गुणा करके तो कितना आ जाए भाई 2, गुणा करके तो आ जाए कितना, गुणा करके तो 2 आ जाए और जोड़ कर 3 आ जाए, तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, एक 2 होगी और एक होगी कितनी 1। इसका मतलब लंबाई 2 और चौड़ाई 1, उनका अंतर पूछा तो दोनों का अंतर 1 किलोमीटर निकल कर आ जाएगा। अंतर ही पूछा था दोस्तों, तो लंबाई पूछता या चौड़ाई पूछता हम 100% कंफर्म नहीं बोल सकते कि लंबाई 2 और चौड़ाई 1 ही होगी। हाँ यह चीज बोल सके हम लंबाई 2 और चौड़ाई 2 1 होगी, या फिर चौड़ाई 2 तो लंबाई 1 होगी, दोनों का अंतर चाहे तो अंतर हमेशा 1 ही रहेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी लंबाई 2 क्यों ली हमने, क्योंकि लंबाई हमेशा आयत की ज्यादातर 90 के 95% केस में बड़ी ही होगी चौड़ाई से। चलिए करिए क्वेश्चन भाई, अंतर निकालना था लंबाई चौड़ाई का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 5:16 हो तो इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो अनुपात दिया हमारे लंबाई का और परिमाप का अनुपात दिया, लंबाई व परिमाप का अनुपात कितना है 5:16। लंबाई व परिमाप का अनुपात कितना है 5:16। परिमाप क्या हो, परिमाप क्या हो दोस्तों, परिमाप हो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप क्यों हो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई है, उसी का मान 16 है।
तो 2 तक कट जाएगा, ये 16 8 बार। यू 8 क्या आया, लंबाई और चौड़ाई का योग। लंबाई हमने 5 पता ही है, लंबाई 5 घटा दो तो चौड़ाई कितनी निकल कर आ जाएगी 3। तो उन्होंने पूछा कि अमरता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताओ, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी निकल कर आई 3, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों 5:3। 5:3। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। एक आयत की लंबाई 15 मीटर और विकर्ण 17 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई पता, विकर्ण पता। देखिए ध्यान था दोस्तों, ध्यान था समझेंगे। विकर्ण का अगर बात करें हम तो विकर्ण का फॉर्मूला हो रहा है विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या तो यू फॉर्मूला क्या है विकर्ण का, विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, या फिर फॉर्मूला लिखा है अभी थोड़ी देर पहले कि विकर्ण बराबर क्या हो दोस्तों रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यू फॉर्मूला शुरू में लिखवा था, इसी का ही फॉर्मूले का रूप है यू। दोनों पक्षों का वर्ग होया, तो जब वर्ग करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर इधर रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों, एक ही बात है। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण का मान पता 17, 17 का वर्ग करेंगे तो 289 बराबर लंबाई 15 का वर्ग 225 प्लस चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई पता नहीं, चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा भाई। देखिए 225 इधर जाकर घटेगा यू, 225 इधर आकर घटेगा दोस्तों, कितना बचेगा यू, देखियो 9 मता 5 गए 4, 9 मता 5 गए 4, 8 मता 2 गए 6, 8 मता 2 गए 6 बराबर चौड़ाई स्क्वायर 64 बचेगा भाई, चौड़ाई स्क्वायर। ये चौड़ाई का स्क्वायर इधर आएगा रूट बनाया जाएगा, रूट में 64 बराबर चौड़ाई। तो चौड़ाई का मान कितना आएगा दोस्तों 8 मीटर, 64 का वर्गमूल 8, तो चौड़ाई का मान आया 8 मीटर। जब चौड़ाई मेरे पास 8 मीटर आली, इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या हो, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने पहले से ही पता 15 और चौड़ाई अब 8 आएगी, तो दोनों की गुणा कितनी आई 120 वर्ग मीटर, तो 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और गधे घोड़ों ना छांटने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विकर्ण दिया भाई, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस आयत की लंबाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विकर्ण दिया, विकर्ण का फॉर्मूला पता लंबाई स्क्वायर। अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई एल और बी ले लें तो विकर्ण क्यों लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, और विकर्ण है 25 और 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 625। और दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी का मान पता है 168, और लंबाई एल का मान या चौड़ाई बी का मान कोई से का पूछ सका दोस्तों। कैसे निकाल लेंगे, कहानी अब स्टार्ट होगी। सबसे पहले एल प्लस बी का मान निकाल लो। एल प्लस बी का मान कैसे निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर करो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2LB। इसका मान हमने पता दोस्तों कितना है 625 प्लस 2 गुणा LB का मान पता है, LB का मान 168 में 2 की गुणा करेंगे तो 2 × 16 हासिल 1, 2 × 12 और 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। सारों ने जोड़ दें दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए जुड़ के 961। तो ये L प्लस बी का होल स्क्वायर है 961, तो L प्लस बी का मान निकल कर आ जाएगा रूट में 961, और रूट में 961 का वर्गमूल कितना आ जाएगा दोस्तों 31। तो एक समीकरण ये आएगी हमारे पास। दूसरी समीकरण, अब L माइनस बी का मान निकाल लो दोस्तों। L माइनस बी का कैसे निकाल लेंगे, L माइनस बी का मान भी ऐसे निकलेगा, L माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB माइनस 2LB। देखिए इसका मान भी पता हमने कितना था 625,
माइनस इसका मान अभी निकाल कर लाए हम 336, घटाया तो भाई घटा देंगे। 15 में 6 गए 9, 15 में 6 गए 9, 11 में 3 गए 8, 11 में 3 गए 8, 5 में 3 गए 2, 2 तो 289। तो l माइनस बी का होल स्क्वायर का मान 289 है, या होल स्क्वायर उधर जाकर रूट बना देगी। तो l माइनस बी का मान कितना आया 17। तो l प्लस बी का मान पता, l माइनस बी का मान पता। दोस्तों ध्यान पूर्वक समझेंगे, दो संख्याओं का योग 31 और अंतर 17 है, तो उनमें बड़ी संख्या चाहे तो दोनों जोड़कर 2 तो भाग कर दो, यानी 31 प्लस 17 बटे 2 कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। छोटी चाहे तो 31 माइनस 17 बटे 2 कर देंगे। 31 में 17 जोड़ेंगे, देखियो 38 10 48 बटे 2, तो लंबाई आ जाएगी 24 मीटर। अगर चौड़ाई चाहे तो घटाओगे 17, देखियो 11 में 7 गए 4, 11 में 7 गए 4, 2 में 1 गए 1 बटे 2, तो चौड़ाई आ जाएगी 7 मीटर। तो लंबाई या चौड़ाई मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा हमारे से, दोनों क्वेश्चन हम कर सकें दोस्तों करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, पहले वीडियो बीच में रुक गई दोस्तों, उसके लिए सॉरी। करिए क्वेश्चन, करिए जबरदस्त। विकर्ण देकर क्षेत्रफल देकर लंबाई पूछी दोस्तों, बताए भी कि 70% कंपटीशन खराब कर देगा, मात्र 30% ही बच्चे कर पाओगे। अगर क्वेश्चन आया तो यू आया हमारा देखना है कि विकर्ण और क्षेत्रफल देकर लंबाई या चौड़ाई मतलब कोई एक पूछ लिया हमारे तो लंबाई 24 और चौड़ाई 7 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल बताओ। देखियो विकर्ण दिया दोस्तों कितना है, विकर्ण कितना है 17 मीटर। अरे विकर्ण क्या हो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण 17, तो 17 का स्क्वायर 289, पहली समीकरण। फिर दिया परिमाप, परिमाप क्या हो, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई l तो ले ली, चौड़ाई b बराबर हो गया 46, बराबर हो गया 46। 2 तक कट जाएगा यू 23, 2 तक कट जाएगा यू 23। l प्लस बी का मान 23, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289। हमने चाहे खेत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की हो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी किसका मान चाहे दोस्तों, lb का मान चाहे। किसका मान चाहे, lb का। देखियो l प्लस बी का मान पता, या समीकरण 2 l प्लस बी का मान पता, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो दोस्तों। l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर, l प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का होल स्क्वायर। देखिए इधर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस, ओहो डिस्टर्ब करिए मक्खियाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb हो जाएगा कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा हमारा। 23 का वर्ग कर देंगे, 23 का वर्ग करो दोस्तों, 23 का वर्ग 23 दिया 69 हासिल 6, 23 दूनी 46 और 6 529। तो ये आगे समीकरण, इस समय इसका मान पता हमने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 289, 289 उधर जाकर घटा देंगे तो 2lb बराबर 529 माइनस इसका मान 289, यहाँ टेकोगे उधर जाकर घटा देंगे 289। घटाओ भाई, 9 मत 9 गए 0, 12 मत 8 गए 4 और 4 मत 2 गए 2, तो 2lb का मान है, ये 2 तक कट कर देंगे 120 आ जाएगा। किसका मान आया, l गुणा b का मान 120। और यू ही दोस्तों क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल डायरेक्ट मान निकल के आ गया हमारा कि l प्लस b का मान पता था, l स्क्वायर b का मान पता था, दोनों पक्षों का वर्ग कर तो ही क्षेत्रफल चाहे हमने क्या चाहता दोस्तों, क्षेत्रफल चाहता, क्षेत्रफल हो lb का मान चाहता, lb का मान 120 वर्ग मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा। करिए क्वेश्चन भाई, करिए भाई, जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई में संबंध दे दिया दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझेंगे। लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, यानी यह x है तो यह x प्लस 1 है, या x प्लस 1 दी दोस्तों। वो कह रहा है परिमाप 14 सेंटीमीटर है, परिमाप दिया उसका दोबारा, परिमाप बराबर, परिमाप दिया 14 सेंटीमीटर। परिमाप क्या हो दोस्तों, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस
प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14, 2 तो यू कट जाएगा 7 बार, लंबाई का मान x प्लस 1 यहाँ मान टेक दिया, प्लस चौड़ाई का मान x और बराबर 7, यू एक उधर जाकर घट जाएगा तो x और x 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 3, और x की वैल्यू 3 आई तो 3 प्लस 1 लंबाई आ जाएगी निकल कर 4 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी x का मान 3। क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 4 चौड़ाई 3, 3 चौक 12 वर्ग सेंटीमीटर, 12 वर्ग सेंटीमीटर। करिए क्वेश्चन दोस्तों, 14वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, करिए भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक 40 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार टाइलें बिछानी है तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। दोस्तों ध्यान तो समझेंगे, टाइल लगानी हो या पत्थर लगानी हो तो टाइलों की संख्या बराबर, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन समझेंगे, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कह लो या फर्श का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कभी भी टाइलों की संख्या निकालनी हो तो कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, थोड़ा सा हटा दे भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ध्यानपूर्वक समझो, कमरा कैसा है आयताकार, तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 40 गुणा 32 बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों, बटे टाइल का क्षेत्रफल चाहे वो 2 कंडीशन देगा, या तो टाइल की माप मारता है वो देगा दोस्तों, अगर माप नहीं दी तो टाइल होगी वर्गाकार, और टाइल अगर वर्गाकार बोल दी उन्हें, वर्गाकार टाइलें लगानी है, और उनकी भुजा भी नहीं दी टाइल की, और टाइल की भुजा नहीं देगा दोस्तों तो इन दोनों भुजाओं का मैस ही टाइल की भुजा लेंगे। तो 40 का और 32 का मैस है, 40 का और 32 का मैस है, कितना आ जाएगा 8। मैस है क्यों, जिस तरह दोनों संख्या पूरी पूरी कटती हो, तो 8 बड़ी तो बड़ी संख्या है जिस तरह दोनों दोनों कटेंगे भाई, तो दोनों का मैस है ही उस टाइल की भुजा हो जाएगी। तो टाइल है वर्गाकार और वर्ग का क्षेत्रफल हो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो कुल क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल चाहता, कुल क्षेत्रफल कितना आया 40 गुणा 32 बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल की बुझाई 8 और 8 गुणा 8 कर देंगे, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 4 पंजे 20, तो टाइलों की कितनी की जरूरत पड़ेगी, केवल और केवल 20 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों क्या बता, टाइलों की या पत्थरों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वर्गाकार टाइलें हैं तो वर्ग की भुजा चाहेगी, वर्ग की भुजा हमने पता नहीं था, तो इन लंबाई और चौड़ाई का मैस ही वर्गाकार टाइल की भुजा लेंगे हम। करो क्वेश्चन भाई, इंपोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, करिए क्वेश्चन भाई। इस अगले क्वेश्चन में वो मारता टाइलों की भुजा भी देगा, तब भी डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा। देखियो 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखियो सबसे बड़ी समस्या तो यूं पैदा करेगा कि डेसीमीटर में दे दिया, जो टाइल है जो पत्थर है उसकी भुजाएं जो दी वो डेसीमीटर में दी। अब की बार तो पहले तो पत्थरों की संख्या बराबर, पत्थरों की संख्या बराबर कैसे निकाल लोगे, पत्थरों की संख्या बराबर आयताकार कमरे का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, मैं बड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ मच्छर आज, आयत का क्षेत्रफल बटे, आयत का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब कमरा आयताकार है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, लंबाई 40 है और गुणा चौड़ाई 15 है, बटे टाइल भी कैसी है, पत्थर भी कैसा है, पत्थर का आकार, प्रत्येक पत्थर का आकार दिया 6 गुणा 5 यानी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए पत्थर भी लंबाई गुणा चौड़ाई के आकार में होगा, लेकिन लंबाई 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर है। अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अगर ये मीटर में है तो इन्हें भी मीटर में बनाओ, या फिर ये डेसीमीटर में है तो मैं भी डेसीमीटर में हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब बदलोगे कैसे, एक चीज ध्यान देंगे, एक पैमाना हमने पढ़ा होगा नर्सरी के कायदे में, नर्सरी के कायदे में पढ़ा होगा हमने, देखियो ध्यान से, किलो हेक्टा डेका, किलो हेक्टा
डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। देखिए ये पैमाना हमने पढ़ा होगा भाई, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर नीचे जाकर हम तो प्रत्येक खन्ना 10 के बराबर गुणा कर दें, यानी अगर 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर ले लें, 1 किलोमीटर है अगर, और 1 किलोमीटर का हमने मीटर में बदलना तो 1 2 3 खन्ने नीचे आना पड़ा, और एक खन्ना 10 के बराबर है, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 3 बार 10 की गुणा, तो 3 बार 10 की गुणा यानी 1000। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर बन जाएंगे? 1000 दोस्तों। यह चीज हमने समझनी थी कि किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो 1000, यानी जितने खन्ने नीचे जाओगे प्रत्येक खन्ना 10 के बराबर गुणा होगी। अगर मीटर के डेसी बनाने हमने तो देखिए ध्यान से, यहां तक समझ भी सको, 1 मीटर बराबर, नीचे जा रहे हैं हम एक खन्ना डेसी पे, तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। आगे खातर हम याद भी रख सकें कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे, 10 डेसीमीटर होंगे। तो इन्हें 10 तक भाग कर दो, या तो तब मीटर में बदल जाएगा, या फिर इन्हें 10 तक गुणा कर देते तब ये मीटर में बदल जाते भाई। तो वे मीटर में थे तो हमने ये भी मीटर में बदल लिए। गुणा करो भाई, ऊपर कितना आ जाएगा देखियो, 15 चौके 60, 600 गुणा 10 100 भी ऊपर चल जाएगा, और बटे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 तक कट जाएगा 20, और 20 गुणा 100 दोस्तों कितने आ जाएंगे? 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो बरामदे को पक्का कराने के लिए कितने पत्थर चाहिए? हमने 2000 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई। तो कभी भी टाइलों की या पत्थरों की संख्या कैसे निकलेगी? कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे भाई। क्या दिया? एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया। तो कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों कमरे में कालीन बिछाया जाएगा, तो जो कालीन बिछाया जाएगा वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कालीन का क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे, यानी कालीन का जो क्षेत्रफल होगा, कालीन का क्षेत्रफल वो बराबर होगा कमरे के क्षेत्रफल के। कमरे का क्षेत्रफल, कालीन भी उतने ही क्षेत्रफल पाओगे जितना उसका फर्श है, इसलिए कालीन भी आयताकार होगी और इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, और कमरे का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, बस दोनों की में अलग अलग होगी। देखियो कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। कालीन की लंबाई कितनी है? चौड़ाई यहाँ 1.6 मीटर, लंबाई पूछी, लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो लंबाई बराबर 8 छंग 48, 48 बटे में चल जाएगा 1.6, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, 16 48, 30 मीटर। तो कालीन की जो लंबाई निकल कर आओगी वो 30 मीटर आओगी। कालीन का मतलब दोस्तों फर्श पर जो कपड़ा बिछाओगे उसकी बात कर रहे हैं, और फर्श पर जो कपड़ा बिछेगा वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर ही बिछेगा, इसलिए जो कालीन बिछाई जाएगी कालीन का क्षेत्रफल बराबर होगा कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के। दोनों ना बराबर टेक देंगे, कभी लंबाई देगा वो कालीन की, चौड़ाई पूछ लेगा, चौड़ाई देकर लंबाई पूछ लेगा भाई। करिए क्वेश्चन आसान था, इंपोर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर घूम जाता है। चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लिया 8 मिनट और घूम जाए चारों ओर। तो देखियो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, चारों ओर जो घूमा वो है परिमाप। तो परिमाप में जो परिमाप की हो जाएगा, परिमाप बराबर उसके द्वारा तय की गई दूरी। परिमाप क्या हो जाएगा? उसके द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखियो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल गुणा समय। चाल हमने पता है कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय कितना है? 8 मिनट। और यू चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है दोस्तों, तो समय भी प्रति घंटा में बनाओ, 8 मिनट के घंटे बनाओगे बटे 60, 12 पंजे 60 और 8/5 किलोमीटर निकल का होगा। 8/5 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर भी बना दो, 1000 तक गुणा कर लो, 1000 तक गुणा कर लेंगे, यू कट जाएगा कितनी बार? 200 और 200 8 कितना आ जाएगा? यू 1600 मीटर। इसका मतलब जो यू पार्क है या यू आयताकार
पार्क है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता हमने, तो इसका परिमाप कितना आएगा दोस्तों 1600 मीटर। और परिमाप क्या हो, यहां मान टेक दो, परिमाप हो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है 1600 है। थोड़ा सा ध्यान दे भाई, 2 तो इसका मान कितना है 1600, 2 तो यू कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 800, 2 तो यू कट हो जाएगा 800। अब लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई यदि रखी, इस नाम x के गुणांक में ले लेंगे, यू 3x और यू 2x, मान टेक 3 और 2 दोनों जोड़ने तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 800 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। इसका मतलब दोस्तों x का मान आएगा, x का मान आएगा तो लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल जाएगी। अब लंबाई का मान निकाल लो, लंबाई 3 गुणा x का मान 160, तो 16 × 48 480 मीटर आ जाएगी भाई। और चौड़ाई का मान भी निकाल लो, चौड़ाई का मान 2 गुणा 160, 16 दूनी 32, 320 मीटर आ जाएगी। और लंबाई चौड़ाई मेरे पास आई, हमने कि चेस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा दोस्तों। पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी दी 480 गुणा चौड़ाई कितनी दी 320, दोनों की गुणा कर देंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। गुणा तो करनी आती ही होगी तो गुणा कर लेंगे दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन भी। तो मारता दिया था हमने कि 12 किलोमीटर की चाल था, 8 मिनट में 4 और घूम जाए, और 4 और घूमने में तय की गई दूरी हो उसका परिमाप, तो उसका परिमाप बराबर तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 8 मिनट। अब यह चीज ध्यान रखनी थी हमने कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी घंटे में लेना, 8 मिनट के घंटे बनाए तो बटे 60 कर दिया, गुणा करे तो 8/5 किलोमीटर आ, 8/5 किलोमीटर के मीटर बनाए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 तक गुणा कर दी 1600 मीटर, 1600 मीटर परिमाप आया, तो परिमाप को 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान है 1600, 2 तो कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 800। लंबाई और चौड़ाई अनुपात में पता था 3 और 2x के, 5 दोनों का योग, 5x बराबर 800, x बराबर 160, x का मान टेक दिया 3x और 5x में, लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल कहलाएगा, क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यह चीज ध्यान से समझेंगे दोस्तों, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हो वो हो आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई लिखवाएगा। ये आधार का परिमाप दे दिया हमने 18, ऊंचाई 3 है तो 18 तिया 54 वर्ग मीटर, 54 वर्ग मीटर आंसर। या वो मारता क्या देता, कमरे की लंबाई चौड़ाई देता, तो फिर हम आधार के परिमाप का मान टेकते, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर यहाँ मान टेकते हम लंबाई चौड़ाई का और ऊंचाई का मान टेकते। अब की बार उन्होंने परिमाप दिया था तो डायरेक्ट परिमाप का मान टेक के गुणा ऊंचाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 20। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि इसकी छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर हो तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया और फिर छत का क्षेत्रफल दिया, छत का क्षेत्रफल दो या फर्श का क्षेत्रफल दो, कमरे की फर्श और छत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के ही बराबर होगा। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 600, छत का क्षेत्रफल हो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। कभी भी कमरे की छत का या फर्श का क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होगा। लंबाई कितनी है 3 और 2 के अनुपात में है तो x लेना पड़ेगा भाई, 3x गुणा 2x, 3x गुणा 2x, 3 तक कट जाएगा यू, 3 तक कट जाएगा यू 200, 2 तक कट जाएगा यू 100, x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 10, x का मान कितना 10। और जब x का मान आएगा दोस्तों तो लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। लंबाई कितनी है 3, 3x थी, 3 गुणा x का मान 10, 30 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है 2x, x लिया था इनके गुणांक में हमने, तो 2 गुणा x का मान 10, 10 दूनी 20 निकल कर आई। लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी पता लग गई। अब दीवारों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले था हम ऊंचाई निकाल कर आएंगे। अगर वो लंबाई चौड़ाई ही पूछता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन ऊंचाई पूछी इसलिए क्वेश्चन और ध्यान रख दिया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना है 15,000 वर्ग मीटर। 15,000 चारों दीवारों का क्षेत्रफल के हो, दो कोष्ठ में आधार का परिमाप वो लग रहा है, परिमाप हो दो कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना है 15,000। 15,000 मान टेक दो कोष्ठ में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 30 चौड़ाई 20 दोनों का योग 50 गुणा ऊंचाई बराबर 1500। 15,000 भाई देखियो 50 दूनी 100 और 100 तो इसकी दोनों जीरो खत्म हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी निकल कर आ जाएगी 150। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 150 मीटर। तो कमरा तो ढेर ऊंचा हो गया भाई 150 मीटर। करिए क्वेश्चन भाई, करिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन था, ऊंचाई हमारे तो पूछी थी। करिए क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आयत के 20 क्वेश्चन आज, लगभग 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ कल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तब तक आप ये 20 क्वेश्चन पूरा करो, तब तक नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट लाइक शेयर और ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।